हाय डियर, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा सेशन है वो रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या हम ऐसा भी कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर तो आपका सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है, थर्ड भी, फोर्थ भी हो सकता है, बट हम यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जिक्र है। किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले हमने हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और ये पढ़ा है कि हम उन्हें किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 10 तक हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालने हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि आपका एक्स स्क्र प्लस 3x है प्लस 2, इसका सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या है, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, ये आपका फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का ही फंक्शन है और x में ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कहता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम क्या होगा, dy ओवर dx, dy बाई dx। ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल का हम डेरिवेटिव करेंगे, अलग अलग है, प्लस में है तो हम अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, प्लस में आप अलग अलग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले, प्लस करके फिर 3x का करेंगे, प्लस करके फिर किसका करेंगे, हम 2 का करेंगे। तो एक्स स्क्वायर पावर फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, 2 आगे और x की पावर 1 हो जाएगी। फिर x के पावर के अंदर x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। आगे साइन प्लस का है तो आप प्लस का लगाएंगे। 3x, 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में रहेगा और x का 1 हो जाएगा प्लस 0, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट 2 है तो 2 का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy dx है, इसका फिर से डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा होगा यदि अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो हम यहां देखें आपका dy dx है और इसका फिर डिफरेंशिएट करना है तो सेकंड हो जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव को हम इस प्रकार लिखते हैं। अगर फर्स्ट को dy dx लिखा है तो सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू, यहाँ ये फंक्शन ही है और इसका डेरिवेटिव करना है तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आप कह पाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या भी लिख सकते हैं, जैसे y है y डैश भी लिख सकते थे या इसको आप y1 भी लिख सकते थे। अगर हमने यहाँ y डैश लिखा तो सेकंड डेरिवेटिव को हम y डबल डैश लिख सकते थे या y2 भी लिख सकते थे। सेकंड डेरिवेटिव को इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं, या यहाँ dy भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पर लिखते तो डी स्क्वेयर वाई, इसको ऐसा लिख सकते थे। इस प्रकार हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड, कि y मान लेते हैं फंक्शन ये कि आपका fx मान लो, y भी मान सकते हो, fx फंक्शन को तो कुछ भी मान सकते हो आप, तो x रेज टू पावर 20। सेकंड डेरिवेटिव ही यहाँ फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। fx में लिखा है तो f डैश x के रूप में लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। यहाँ आपकी पोलिनोमियल ही है तो पावर फॉर्मूला लगेगा, 20 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, पावर का हुआ इनटू करके फिर जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर x है और विद रिस्पेक्ट x कर रहे तो 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यदि हम इसे करेंगे तो fx है, f डैश x फर्स्ट होगा, f डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव होगा और फिर करेंगे तो 20 तो मल्टीप्लाई में पहले ही है और जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो मल्टीप्लाई में रहता है। इसका x की पावर 19 का करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी। ये पावर का हुआ, ये इसकी क्या हुआ, पावर का, इनटू करके हम पावर के अंदर का करेंगे, x है और x विद रिस्पेक्ट x करें तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे 20 और 19 की मल्टीप्लाई 380 और x की पावर 18, आप कह सकते हैं कि ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। थर्ड भी कर सकते हैं, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ भी आप थर्ड भी कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, फिफ्थ भी कर सकते हैं, बट हमसे सेकंड ही पूछा गया है तो हम वहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड थर्ड क्या है आपका, एक्स कोस ऑफ एक्स है, तो आपने जैसे इसको वाई मान लिया फंक्शन को एक्स कोस ऑफ एक्स, और कहता है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। तो पहले फर्स्ट निकलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मल्टीप्लाई में है ये, तो आपका u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा क्या, कि फर्स्ट फंक्शन सेम मल्टीप्लाई में सेकंड का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, फिर एंगल का एक्स से एंगल 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है x विद रिस्पेक्ट टू x, x का क्या होगा 1। तो आप देख पाएंगे कि यहां जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब ये फर्स्ट है, इसने हमसे सेकंड पूछा है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, ये होगा। और यदि हम इसको करें आगे तो dy dx है फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट का एक बार और करेंगे सेकंड हो जाएगा। यहाँ प्लस में ही दोनों फंक्शन, तो आप अलग अलग डेरिवेटिव इसका लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना जी। ये तो आपका सेकंड ही रहेगा, यहां करेंगे हम डेरिवेटिव, तो ये फिर आपका दो फंक्शन है एक्स और साइन एक्स की मल्टीप्लाई है, तो u इंटू वी का लगेगा, माइनस सारे के बाहर है, माइनस ये वाली हम बाहर लेते हैं और इसके अंदर डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ एक्स प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन सेम और मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये जो 1 है इस सारे के मल्टीप्लाई में होगा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, माइनस इसके बाहर थी, प्लस है आगे डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, और हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। एंगल सभी में एक्स है तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ देखें क्या बनेगा आपका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा, माइनस यहाँ खोलें तो माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको तो दोनों टर्म माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स और माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा, जो आपका फंक्शन था एक्स कोस एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये होगा। थर्ड टाइम भी कर सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो आगे आपका थर्ड डेरिवेटिव इस प्रकार आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, log ऑफ एक्स है, फंक्शन मान लिया कि y इक्वल टू log ऑफ एक्स, ये फंक्शन है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट निकलेगा, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, log ऑफ x, log ऑफ x का डेरिवेटिव बेस हम नेचुरल ही मानते हैं, और नहीं लिखा है तो एनसीईआरटी में वो बेस नेचुरल ही रहेगा, और नेचुरल बेस का क्या होगा, जो log का ये x वो 1 के अपॉन हो जाएगा, वो क्या हो जाता है 1 के अपॉन, ये log का हुआ, फिर इसके x का करेंगे, इसका x क्या है, x ही है, और विद रिस्पेक्ट x करें तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, वो चाहे हम ना लिखें। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसका हमें एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, तो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, इसका डेरिवेटिव करें तो फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा,
यहाँ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर -1। नीचे है एक्स, ऊपर लेके जाए तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगा, क्योंकि 1/x या 1 नीचे वेरिएबल हो आपका तो हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, तो हम ऊपर लेके आएंगे। तो अब पावर फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, पावर फॉर्मूला से इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो -1 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर फिर एक कम करेंगे तो -1 पहले ही और एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पावर का हुआ। इनटू में हम पावर के जो अंदर है उसका करेंगे, पावर के अंदर एक्स है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा। यदि यहाँ देखें हम डेरिवेटिव तो -1 तो ये है ही, एक्स की पावर -2 हो जाएगी, -1 और -1 मल्टीप्लाई में 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो -1 ऊपर है ये। इसकी पावर यदि आप प्लस की करना चाहते हो तो नीचे ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगी, x² हो जाएगी, नीचे प्लस की हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि log ऑफ x जो आपका फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव ये होगा। तो इस प्रकार हम सेकंड डेरिवेटिव पे पहुंच सकते हैं, थर्ड पे भी निकाल सकते हैं। अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहें तो इसका और इसका, फिर इसको x की पावर -2 बनाना पड़ेगा, फिर पावर फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ फंक्शन मान लेते हैं y = x³ log ऑफ x। सेकेंड डेरिवेटिव यहां निकालना है तो फर्स्ट निकालते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होगा। इसका डेरिवेटिव सारे का तो 2 है, फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो u × v का लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ x का आपको पता है 1/x हो जाएगा क्योंकि बेस नेचुरल मानते हैं, और फिर x का करेंगे मल्टीप्लाई में 1 प्लस सेकंड फंक्शन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x² होगा। ये पावर का हो, पावर के अंदर x है, x का 1 हो जाएगा। तो देख पाए आप कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, x²। यहां अगर इसको सोल्व करेंगे x³ x² हो जाएगा प्लस 3x² log ऑफ x, ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये होगा, ये भी एक फंक्शन है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आप देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ dy/dx और ये होगा डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 3x² और log ऑफ x, सारे का हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपको पता है फर्स्ट है तो सेकंड हो जाएगा। सेकंड को हम इस प्रकार लिखेंगे, अगर फर्स्ट इस प्रकार लिखा हुआ है तो यहां ये डेरिवेटिव करना है, प्लस है बीच में तो अलग अलग कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x² log ऑफ x, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये तो आपका है ही डेरिवेटिव ऑफ, या ऐसा सेकंड डेरिवेटिव है d²y/dx²। यहां डेरिवेटिव ऑफ x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x होगा, क्या होगा 2x, पावर फॉर्मूला प्लस। अब यहां इस फंक्शन का यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 तो मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हैं, यानी आपको डेरिवेटिव करना है x² इंटू log ऑफ x, यानी फिर आपके फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में तो u × v का फॉर्मूला लगेगा, और 3 जो है वो सारे के मल्टीप्लाई में रहेगा, 3 जो है वो सारे के मल्टीप्लाई में रहेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का आप डेरिवेटिव करोगे, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x। अब यदि आप देखें तो 2x प्लस x² ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, आगे साइन प्लस का है, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, 2 ये मल्टीप्लाई में तो 6x और log ऑफ x। तो आप कह पाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में आप 2x और 3x को भी ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 5x प्लस 6x log ऑफ x। यदि कॉमन लेना चाहें तो आप x कॉमन भी ले सकते हैं, यहां से आप x क्या भी कर सकते हैं कॉमन, 2x और 5x ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा x³ प्लस log ऑफ x। यानी करना तो वही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकलता है वो भी तो एक फंक्शन ही होता है, तो इसका मतलब उसी फंक्शन को फिर दोबारा डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट x ही,
y में लिखते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy dx होगा, सेकंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। fx लिखते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x होगा, जो भी आपका फंक्शन आएगा, और f डैश x का सेकंड करेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उन्हें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x साइन 5x। तो मान लेते हैं कि आपका फंक्शन y है, e की पावर x, e की x और साइन का एंगल 5x है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट निकालते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y एंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर जो x है और साइन का जो एंगल है वो 5x है। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या लिख सकते हो, dy बाई dx लिख सकते हो जी। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दो फंक्शन हैं ये, e की x और साइन 5x, दोनों मल्टीप्लाई में हैं। मल्टीप्लाई में यदि हो तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या लिखेंगे आप, डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का क्या लिखेंगे आप, डेरिवेटिव। ऐसे ही होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये तो e की x है ही, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कोस x होता है। तो साइन 5x है तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस 5x। ये साइन का हो गया है। अब एंगल का करेंगे। एंगल 5x है, यदि केवल x होता तो एंगल का 1 हो जाता, बट 5 है और विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई में तो e की x ऐसे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। आगे साइन प्लस है, प्लस लगाया, साइन 5x सेम है ही ये, और डेरिवेटिव ऑफ e की x, और आपको पता है e की x का डेरिवेटिव क्या ही होता है, e की x ही होता है। log ऑफ e मल्टीप्लाई में आएगा और फिर x का करेंगे 1, क्योंकि x ही है, कुछ और होता तो फिर आपको उसको करना पड़ता। तो अगर इसको हम लिखें तो ये आपका डेरिवेटिव क्या हुआ, 5e रेज टू पावर x और cos 5x प्लस e की पावर x और sin 5x, ये हो गया। हमें सेकंड निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम। सेकंड निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएट लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वहां होगा आपका डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, क्या है हमारा फंक्शन अब ये है 5e की पावर x cos ऑफ x प्लस e की पावर x और sin 5x। अब फंक्शन ये हो गया ना, तो इसका डेरिवेटिव होगा। तो आप देख पाएंगे तो dy dx है, फिर इसको विद रिस्पेक्ट x करना है तो ये सेकंड हो जाएगा इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस में है तो आप लिख सकते हो कि अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हो, 5e की x cos ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x और sin 5x, ऐसे हम लिख सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू, इसका करेंगे प्लस फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम करेंगे, 5 तो मल्टीप्लाई में है तो 5 तो सारे के क्या रहेगा, इसके मल्टीप्लाई में। यहां करें हम फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का यदि हम डेरिवेटिव करें कोस, हम सीधा ही करेंगे अब माइनस साइन x। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x। आगे साइन ये प्लस का है तो प्लस रहेगा। इसका करेंगे e की साइन x, e की x साइन 5x, और ये हम कर चुके हैं, यही था ना, e की x साइन 5x। ये करेंगे तो इसका डेरिवेटिव सारा यही आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यही आएगा। तो ये लिख दो आप 5 e की x cos 5x प्लस e की x sin 5x, ये डेरिवेटिव आएगा। और यदि हम इसको अब सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, ये है सेकंड डेरिवेटिव माइनस 5 e की x sin x।
ये माइनस का बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये रहेगा, प्लस 5e कोस एक्स प्लस 5e और कोस 5x कोस 5x। ये कहां से लिख दिया, एक मिनट, कोई गड़बड़ है, क्योंकि या तो x नहीं या तो 5x ही आना चाहिए ना, 5 है, 5x ही आना चाहिए, x तो कहीं है ही नहीं, ये आना चाहिए 5x ही आना चाहिए। और अब यदि हम इसका फर्स्ट फंक्शन सेम और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 5 और आ जाएगा, 5x का डेरिवेटिव प्लस cos 5x सेम, cos 5x सेम और e का डेरिवेटिव e। अब यदि हम आगे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बनेगा sin 5x, sin 5x और 25 हो जाएगा, 5 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 25, और ये बनेगा आपका 5x हो जाएगा, यहाँ भी ये इतना है ही, और ये बनेगा आपका e sin 5x। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो ये और ये एक प्लस का है, 25 माइनस के हैं, और इसको देखें तो 10 e की पावर x और cos 5x, ये 5 ये और 5 ये सेम है, और यहाँ -24 हो जाएगा, -24 e की x और sin 5x। e की x कॉमन भी ले सकते हैं आप, 5 तो कॉमन नहीं है, e की x कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 e की x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 5 cos 5x और -12 sin 5x, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ की, इस प्रकार की कोई मिस्टेक हम नहीं करेंगे, फिर सारा ही हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारा ऐसे ही रहेगा, सेम यही रूल लगेगा और आप करेंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। y क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट निकालते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का जो डेरिवेटिव है वो dy बाई dx हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का हुआ, फिर x का करेंगे, x ही है केवल, तो x विद रिस्पेक्ट x 1 ही हो जाएगा, तो आप कह पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव है। अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन सेकंड निकालने के लिए तो एक बार और करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx और डेरिवेटिव ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ही है आपका, इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला सीधा नहीं है, इसको नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ये सारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस सारे की जो पावर है 1 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगी, 1 के मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं और अंदर पोलिनोमियल का हो जाएगा। तो अगेन ये कर ही दिया, अगेन तो लिख ही दिया, ये डिफरेंशिएट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डेरिवेटिव पहली सारी की पावर है तो पावर का होगा -1 आगे इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1, तो ये है, और एक हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो -2 हो जाएगा, -1 में से एक और सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा, -2, ये केवल पावर का हुआ। इनटू में हम क्या करते हैं, जो पावर के अंदर है, पावर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का करेंगे 0, प्लस में कुछ करेंगे उसका डेरिवेटिव तो 0 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, एक्स स्क्वायर का करें तो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम इसको लिखें तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y, इसको क्या लिख सकते हैं, देखें 2x ऊपर है, माइनस ऊपर रहेगी, -1 और 2x की मल्टीप्लाई -2x, और ये भी इनके मल्टीप्लाई में है, और इसको हम डिवीजन में ले आए तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी,
यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तो ये है, और ऊपर पावर -2 है, तो नीचे आने के बाद वो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, देखते हैं क्या रहेगा। 9th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, क्या है कि y इक्वल टू log ऑफ x, ये है, यानी ये log और log ऑफ x की मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ही फंक्शन है, log और log ऑफ x है ये। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है कि y का डेरिवेटिव dy बाय क्या होगा, dx होगा। यहां मल्टीप्लाई नहीं, log का x ही है, तो अब सीधा ही एक फंक्शन है ये, तो पहले इस log का होगा 1 अपॉन जो भी log का x वो 1 के बटे हो जाता है, तो log ऑफ x हो जाएगा इस log का। फिर हम आगे मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, उसका जो x है उसका करते हैं, और इसका यहाँ x क्या है, log ऑफ x है, इसका करेंगे तो log ऑफ x का 1 अपॉन x हो जाएगा। log ऑफ x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। इस log का हुआ, फिर इसके एंगल का करेंगे तो इस एंगल क्या x है, इसका करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका डेरिवेटिव फर्स्ट लिख सकते हैं। तो क्या हुआ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 अपॉन x log ऑफ x। अब ये x और log ऑफ x मल्टीप्लाई में है, यहां ये एक ही फंक्शन था, यानी इस log का ये x है सारा। तो अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, अब हमें क्या करना है, सेकंड निकालना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ dy dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x log ऑफ x, ये बनेगा। अब हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका विद रिस्पेक्ट टू अगेन डेरिवेटिव करें तो सेकंड हो जाएगा, और यहां नीचे अगर वेरिएबल है तो हमारे पास सीधा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x log x सारे की पावर -1, यानी इस 1 के इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो सारा ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगी, सारे की यहाँ 1 है जैसे, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यदि हम करें तो पहले पावर का होगा, फिर अंदर वाले का होगा। तो पावर का क्या होगा, पावर आगे x log ऑफ x मल्टी अंदर है और एक पावर कम, ये पावर का हुआ, इनटू में जो पावर के अंदर है उसका करते हैं। पावर के अंदर क्या है, x log ऑफ x है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे log ऑफ x का 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। डेरिवेटिव अब हो चुका है, अब सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस इसको नीचे ले आए तो x log ऑफ x सारे की पावर 2 हो जाएगा, इनटू में इस x से x कट जाएगा, 1 प्लस log ऑफ x हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप यदि हम लिखें माइनस इंटू 1 प्लस log ऑफ x ऊपर है और नीचे x log x सारे की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको भी आप log में लिख सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप अगर एक और करना चाहें तो 1 को अपनी तरफ से आप क्या लिख सकते हैं, माइनस इस 1 को log ऑफ ही लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ x है ही, नीचे x log x सारे का स्क्वायर है, माइनस अब ऊपर हमने 1 को क्या लिखा, log e, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। अब log e प्लस log x है, आपको लॉगरिथम का एक फॉर्मूला पता होगा, हम यहां लिख लेते हैं कि log m प्लस log n हो तो क्या होता है, log mn, या log mn को ऐसे लिख सकते हैं। ये अब ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log ex अपॉन x log ऑफ x सारे का स्क्वायर।
ये लिख सकते हैं आप सेकंड डेरिवेटिव अगर लिखना चाहें तो, अगर आंसर इस प्रकार है तो, या यहाँ भी आंसर हो सकता है आपका। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव था log ऑफ log x का। 10th क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगल है आपका क्या है, साइन, और साइन का एंगल log ऑफ x है। तो यहाँ फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू साइन log ऑफ x, यानी साइन थीटा, यानी साइन x। x क्या है, log ऑफ x है, यानी ये एंगल है साइन का, मल्टीप्लाई में नहीं है ये, तो साइन का ये क्या है, एंगल है ना। तो फर्स्ट निकालते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ डेरिवेटिव ऑफ साइन log ऑफ x, साइन थीटा का होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा होता है या कोस x होता है, अगर x है तो एंगल जो भी है वही आएगा ना। ये किसका हुआ, साइन का, मल्टीप्लाई में फिर किसका होता है, जो हम एंगल है उसका करते हैं। एंगल क्या है यहाँ पे, log ऑफ x है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। ये log का हुआ, फिर इसके x का होगा, x ही है यहाँ और x के रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप देख पाएंगे कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हुआ, कोस log ऑफ x अपॉन x, अपॉन क्या है, x है। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, कोस का एंगल जो है log ऑफ x और अपॉन में x, ये हमारा क्या हुआ फर्स्ट। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ भी दो बातें हैं, अगर आप इसी प्रकार इसको रखना चाहो तो आप अगर नेक्स्ट डेरिवेटिव तो एक फंक्शन ही है ना, तो u अपॉन v का लग सकता है, इसमें ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, u अपॉन v का। या u अपॉन v से यदि आप बचना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस का एंगल log ऑफ x, और मल्टीप्लाई में लेके जाएं इस फंक्शन के, ये ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो x की पावर -1 लिख सकते हो आप। यहाँ 1 है ना x की पावर, तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, -1। तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब अगेन डिफरेंशिएट करें यदि हम इसको, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -1 और मल्टीप्लाई में कोस ऑफ log ऑफ x। ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है आपका, तो u इंटू वी का लगेगा यदि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस प्रकार। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक ही फंक्शन है कि मल्टीप्लाई में है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या कैसे करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन से जैसा है वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं कोस ऑफ x का मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होता है ना, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x क्या है आपका, log ऑफ x। तो ये डेरिवेटिव किसका हुआ, कोस का। फिर इसके एंगल का करेंगे, एंगल क्या है, log ऑफ x, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x। ये log का हुआ, फिर इसके x का करेंगे, यहाँ x ही है और विद रिस्पेक्ट x ही करें तो 1 हो जाएगा। 1 चाहे आप ना लिखें, तो क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस होता है ना, सेकंड फंक्शन सेम, सेकंड क्या है, कोस log ऑफ x, ये सेकंड फंक्शन है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे पावर फॉर्मूला लगेगा, -1 आगे मल्टीप्लाई में, और x की पावर एक कम करेंगे, कम किया हो गया, ये पावर का हुआ। फिर पावर के अंदर का करेंगे मल्टीप्लाई में, पावर के अंदर क्या है, x है, और x का विद रिस्पेक्ट x ही 1 होगा। डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए माइन इसको, ये इस सारे के ये मल्टीप्लाई में है, और ये 1/x केवल एंगल के मल्टीप्लाई में नहीं, सारे के मल्टीप्लाई में है,
और ये जो बनेगा इसके मल्टीप्लाई 1/x होगा, x की पावर -1 है, इसको आप 1/x लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो यानी इस सारे के मल्टीप्लाई में 1/x है, 1/x ये 1/x ये, तो 1/x² हो जाएगा, माइनस ये तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, और साइन log ऑफ x ये बनेगा आपका। ये क्या बनेगा, माइनस ही, क्योंकि ये माइनस है और प्लस की मल्टीप्लाई यही, कोस log ऑफ x ये, और ये क्या बनेगा, अपॉन x² बनेगा ना, अपॉन क्या बनेगा x², क्योंकि ऊपर पावर माइनस की है और इसके नीचे ले तो x की पावर क्या हो जाएगी प्लस। एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, -1/x² कॉमन ले सकते हैं, -1/x² इसमें भी है, -1/x² इसमें भी है, तो यहां बचेगा log साइन log ऑफ x और प्लस कोस log ऑफ x ये बचेगा। तो ये कह सकते हैं कि आप इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। निकालना डेरिवेटिव ही है, कुछ नहीं करना, हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूले आने चाहिए। फर्स्ट बार करते हैं तो भी हम फंक्शन का ही करते हैं, सेकंड बार करते हैं तब भी फंक्शन का ही करते हैं, यानी फंक्शन ही है। बस ये लिखना है, y है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को dy/dx, सेकंड को d²y dx² हो जाएगा, थर्ड dx³ y अपॉन dx³ हो जाएगा, और नीचे साइड में जो फंक्शन आपका उसका डेरिवेटिव होता चला जाएगा जिस भी प्रकार का आपका फंक्शन है। तो आसान सा है, कुछ मुश्किल है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कहता है कि y इसके इक्वल है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो ये प्रूव करना है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस y ही इक्वल टू 0। तो हम पहले फर्स्ट निकालते हैं, फिर सेकंड निकालेंगे और देखते हैं कि वो रिलेशन हम किस प्रकार बना पाते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका y है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy/dx, ये ऐसे हम लिख देंगे, इक्वल है इक्वल 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रखेंगे, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, आगे साइन माइनस का है, और 3 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट रहेगा, और साइन x का डेरिवेटिव कोस ऑफ x, दोनों के एंगल x ही है, विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो मल्टीप्लाई में इसके भी 1 इसके भी 1, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। हमें सेकंड चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx का अगर एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई में है, रखेंगे साइन x का डेरिवेटिव कोस ऑफ x का 1, -3 मल्टीप्लाई में है कोस ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, और x का 1। और यदि यहां हम देखें सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू -5 कोस x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 3 साइन x, ये बनेगा। इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये y बन जाएगा, फिर आपका माइनस कॉमन लेंगे तो 5 कोस x, और ये माइनस का हो जाएगा 3 साइन x। सेकेंड डेरिवेटिव ये, अब ये हम y लिख सकते हैं, क्योंकि y ही की टर्म में लेके आना ना सेकेंड डेरिवेटिव, इसको y लिख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू है ये 5 cos x माइनस 3 sin x यही है, और इसको आप इक्वल टू माइनस, तो ये है, और इस सारे को क्या लिखेंगे y, और नेक्स्ट स्टेप में y को आप इधर ले आए तो सेकेंड डेरिवेटिव इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, y उधर माइनस है तो इक्वल टू 0, यही तो रिक्वायर्ड है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम प्रूव कर पाए कि सेकेंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। ये हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये साइड अब सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल दिया, फर्स्ट भी निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेते, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू रखते ये वाली, प्लस y का मान रखते ये वाला, और वो 0 आ जाता,
और वो क्या आ जाता, 0 आ जाता। इस प्रकार भी हम इसको क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। वो मर्जी आपकी है कि आप यही बनाना चाहें या आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, फिर सेकंड निकाल लें और फिर लेफ्ट साइड लेके इसमें रखें और लेफ्ट और राइट साइड हमारी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपका y इक्वल टू कोस इनवर्स x है, आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमें x के रिस्पेक्ट करना है। लेकिन क्या कहता है कि इन टर्म ऑफ y, यानी जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है, जो आंसर आए वो x में नहीं आना चाहिए, उसमें सारा y इन्वॉल्व होना चाहिए। तो देखते हैं कि हम उसको y में ही रखेंगे तो किस प्रकार का आंसर आपका आएगा और किस प्रकार हम उसको y में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, अगर यहाँ आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख दिया, ये कोस इनवर्स का हुआ। फिर एंगल x है और विद रिस्पेक्ट x ही कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। बट अगर यहाँ हम देखें तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ x है, इन टर्म ऑफ क्या है, x, और ये कहता है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव का आंसर इन टर्म ऑफ y में लेके आना है। अगर हमें इन टर्म ऑफ y में इसको लेके आना है तो अभी इसको हम y में कन्वर्ट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इन टर्म ऑफ y आ सकता है। देखें, ये जो रिजल्ट गिवन है, ये इससे यदि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो कोस ऑफ y हो जाएगी। दोनों तरफ कोस ले तो कोस ऑफ y, और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, x बचेगा। तो आप यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा होगा, यानी x किसके इक्वल होगा, कोस y के। यहां से y अगर कोस इनवर्स x है तो x कोस y के होगा। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखा, नहीं सीखा तो आप सीखिएगा, जरूरी है। तो यहां अगर आप देखें dy बाई डी एक्स -1 अपॉन 1 माइनस x, यदि कोस y है तो x स्क्वायर कोस स्क्वायर y होगा, -1 1 माइनस कोस स्क्वायर y आपको पता है साइन स्क्वायर y होता है, -1 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं, साइन y सारे का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है तो साइन y बचेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको -1 और 1 अपॉन कोस y साइन y को कोसेक y लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। यानी हमें ये मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव को भी हमने y में कन्वर्ट कर दिया, यानी कोसेक y, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। हमें सेकंड निकालना है और y की टर्म में, फर्स्ट तो y की टर्म में कर दिया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव देखें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक y, यदि यहाँ हम इसका डेरिवेटिव करें अब आगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो सेकंड बन जाएगा ना जी, -1 मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हो। कोसेक का डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x यदि x में है तो क्या होता है, माइनस कोसेक x और कोटेंजेंट x। तो ये कोसेक y है तो ये क्या होगा, कोसेक y और मल्टीप्लाई में कोटेंजेंट y। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, कोसेक का। फिर हम एंगल का भी तो करेंगे, एंगल क्या है, y है, विद रिस्पेक्ट टू x, y का 1 तो होगा नहीं, क्या होगा, अगर x होता तो 1 हो जाता, बट अब यहाँ y है तो मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव dy dx। सेकंड डेरिवेटिव माइनस कोसेक y कोटेंजेंट y मल्टीप्लाई में dy dx। अब dy dx की तो वैल्यू है आपके पास, ये dy dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोसेक y लिख सकते हो। dy dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक y लिख सकते हैं। ये आपका माइनस तो पहले ही था, और कोसेक का डेरिवेटिव माइनस होता है तो ये माइनस होगा,
क्योंकि ये माइनस तो पहले ही है, और फिर कोसेक का भी डेरिवेटिव माइनस कोसेक कोटेंजेंट एक्स होता है, तो माइनस माइनस से माइनस ये क्या हो जाता प्लस, मल्टीप्लाई में डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस कोसेक वाई, मल्टीप्लाई में माइनस कोसेक वाई, तो माइनस प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस कोटेंजेंट वाई ये, और कोसेक वाई और कोसेक वाई की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर वाई। तो आप कह पाएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ एक्स ऑफ वाई ये हो जाएगा, वाई के टर्म में हमारा सेकंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, या हम इसको शुरू से ही ऐसे कन्वर्ट करके और डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब भी आपका इसी फॉर्म में ये आ जाएगा। यहाँ भी अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 5.7 तक, और हमने 12th क्वेश्चन तक किए। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे करेंगे, हमारा पार्ट ज़्यादा लंबा न हो जाए, तो देखते रहिए और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।